ताज़ा खबरों को अपने मोबाइल पर पाने के लिए यूट्यूब में जाकर श्री नारद मीडिया को सब्सक्राइब करें और दबाइए नोटिफिकेशन बेल। नमस्कार, श्री नारद मीडिया .com के स्टूडियो में आपका स्वागत है। देश में इस समय एक बहुत बड़ी समस्या, ज्वलंत समस्या, समाज की समस्या और खासकर केंद्र में जो सरकार है उससे जुड़ी हुई है। प्रधानमंत्री हमारे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, लेकिन उन्हीं के पार्टी की शासित सरकार उत्तर प्रदेश में एक लड़की के बलात्कार की खबर आती है और उसके पिता की मौत थाने में हो जाती है। इस विषय पर आज हमारे स्टूडियो में चर्चा के लिए मौजूद हैं इस्लामिया कॉलेज के हिंदी विभाग के अध्यापक डॉक्टर अशोक प्रियंवद। हम उनसे जानना चाहेंगे इस विषय के बारे में। डॉक्टर साहब, आपका स्टूडियो में स्वागत है। आप उन्नाव वाले घटना को किस तरह से देखते हैं? इसका समाज पे क्या असर होने वाला है और ये घटना समाज को क्या संदेश दे रही है? देखिए, यह घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण, बहुत शर्मनाक और बहुत निंदनीय है। जितनी भर्त्सना की जाए कम है। जहाँ तक रेप या बलात्कार या इस तरह के जघन्य अपराधों की बात है, हर युग में होता रहा है। एक सभ्य समाज के लिए यह निश्चित रूप से अशोभनीय और निंदनीय है। लेकिन मुझे लगता है कि इससे भी अशोभनीय और चिंतनीय जो बात है वो इसके बाद की है। घटनाएं सामान्यतः अपराध होते हैं, होते रहे हैं, इसे रोका भी नहीं जा सकता, आगे भी कमोबेश होते रहेंगे। लेकिन उसके बाद समाज में उभरने वाली प्रतिक्रियाएं ज्यादा भयावह हैं। जो दिख रहा है वह समाज मर जाता है, जो समाज गलत को गलत और सही को सही करने का सामर्थ्य खो देता है। कोई भी अपराधी इसलिए सही नहीं हो जाता कि वो हमारी जाति का है। कोई भी बेईमान, कोई भी चोर, कोई भी बलात्कारी, अपराधी, हत्यारा इसलिए निर्दोष नहीं हो जाता है कि वह हमारी जाति से है, हमारी धर्म से है। लेकिन यहां दोनों बातें सामने आई हैं। कठुआ में जो घटना हुई है, कितना निंदनीय, कितना दुर्भाग्यपूर्ण, कितना अफसोसजनक है। एक बैनर आता है हिंदू एकता मंच के नाम से और उस 8 वर्ष की बच्ची के हत्यारे, बलात्कारी, आरोपी जब दोषी पाए जाते हैं तो उनके पक्ष में खड़ा होता है। धर्म के नाम पर, धार्मिक एकता के नाम पर इतना पतन हो सकता है समाज का, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। एक बलात्कारी और अपराधी के पक्ष में पूरे जमात को खड़ा होकर ये चिल्ला रहा है, नारेबाजी कर रहा है, उसमें तिरंगा झंडा भी लहरा रहा है। यह एक भयावह, एक निंदनीय, यह पतन का रास्ता है और पतन के मार्ग पर हम उद्धत हैं, यह संकेत काफी है। उससे भी बढ़कर एक कदम आगे आप सोचिए कि जब जम्मू बार एसोसिएशन के लोग एक स्वर से कह उठते हैं कि हम उसका मुकदमा नहीं लड़ेंगे, वह यूनिटी इस बात में क्यों नहीं दिखती है कि एक गलत व्यक्ति को दंडित करने के लिए काश ये हाथ उठे होते, ये लोग इकट्ठे हुए होते, ये नारेबाजी किए होते। इससे दुखद, इससे शर्मनाक कुछ और नहीं हो सकता। यह पतन का रास्ता है, विनाश का रास्ता है। और इसमें जो बैनर या जो लोग इस्तेमाल हैं, कतई हम नहीं मानते कि वे बुद्धिजीवी हो सकते हैं। ये कलंक है बुद्धिजीवियों के नाम पर, हिंदुओं के नाम पर। दूसरी तरफ की घटना देखिए उन्नाव की।
एक विधायक जिससे अपेक्षा की जाती है कि वह समाज को रास्ता दिखाएगा, उसके भाई भतीजे, उसके गुर्दे अपराध में संलिप्त हैं, अपराध करते हैं, बलात्कार करते हैं, और जब वह प्रोटेस्ट करती है, प्रतिरोध करती है, न्यायालय जाती है, कहीं उसको जगह नहीं मिलती, संरक्षण नहीं मिलता, ठिकाना नहीं मिलता है, उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं खड़ा होता है, उसका बाप उसके पक्ष में आता है, उसकी हत्या कर दी जाती है। ठीक है, एक गुंडा है, अपराधी है, उसका चरित्र वही है, लेकिन उससे भी घटिया, उससे भी नीच, उससे भी पतन का मार्ग उन लोगों ने अपनाया और मिसाल पेश किया जो लोग मुख्यमंत्री के पास झुंड बनाकर जाति के नाम पर गए। इसमें दर्जनों विधायक शामिल हैं जिन्होंने अपनी जाति का होने के कारण इकट्ठा होकर कहा कि वो निर्दोष है। ये पतन की पराकाष्ठा नहीं है क्या? हर जाति अपने भीतर से ऐसे गुंडे, ऐसे मवाली, ऐसे अपराधी, ऐसे चरित्रहीन लोगों को नायक बनाकर प्रस्तुत करे और उनके लिए पीछे तालियां बजाएं और नारे लगाए। कहां जा रहा है समाज? क्या बना रहे हैं हम समाज को? सबसे बुरा और गलत संदेश इस घटना से नहीं, बल्कि उस घटना के से उनको संरक्षण देने वाली जो फोर्सेस, जो ताकतें उभर कर आई हैं, चिंता की बात वो है। हर समाज चाहेगा कि हमारी जाति से उभरा हुआ अपराधी अपराधी नहीं है, बलात्कारी बलात्कारी नहीं है, हत्यारा हत्यारा नहीं है, अपराधी अपराधी नहीं है। तब कौन सी परिस्थिति और कौन सा न्याय आप दे पाएंगे और खड़ा कर पाएंगे? कैसा समाज बनाने जा रहे हैं आप भाई? कौन से लोग हैं ये? पथ प्रदर्शक हैं, मार्गदर्शक हैं। यह सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है। अपराधी को अपराधी, सत्य को सत्य, असत्य को असत्य, झूठ को झूठ, जो निंदा करने योग्य है, जो अपराधी है, गलत को गलत कहने और सही को सही कहने का साहस जो समाज छोड़ देता है, वह पतन उन्मुख होता है। और मैं देख रहा हूँ कि पूरा का व्यापक समाज जातियों में बंटकर, धर्म में बंटकर, तरह तरह की जातियों उपजातियों में, विभिन्न विभाजनों में बंटकर ऐसे लोगों को प्रश्रय और प्रोत्साहन देता है। और ये अपराधी अपने संरक्षण के लिए जातियों की दीवार खड़ी करते हैं और उन दीवारों में छुप जाते हैं, छुपने की कोशिश करते हैं। और ये मूर्ख जातियों के नाम पर लोगों को संरक्षण देते हैं। इसकी कल्पना आज़ादी के समय नेताओं ने नहीं की होगी शायद, न तो गांधी और न राजेंद्र प्रसाद और न अम्बेडकर ने इस तरह के समाज की कल्पना की होगी। एक समर्थ, सभ्य, सक्षम और न्यायप्रिय समाज की कल्पना जो विकास की ओर हो, समस्त छोटी बड़ी भूलों को, कुरीतियों का उन्मूलन करके एक नवोदित राष्ट्र की जो कल्पना थी वो तो मटिया मेट हो रही है, धूल में मिट रही है। इसे बचाना होगा, आगे बढ़ना होगा और ऐसे फोर्सेस को, ऐसी शक्तियों को नकारना होगा, उनकी खोली को उतारना होगा जिसमें वे छिपकर ये सारे अपराध और जुर्म करते हैं और संरक्षण पाते हैं जातियों का। इसे निकलना होगा। धन्यवाद। डॉक्टर साहब आपका धन्यवाद। आप नई नई सामाजिक मुद्दों पर हमें अवगत कराते रहेंगे। इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए और बेल बटन को दबाइए ताकि नई नई वीडियो जब भी अपलोड हो तो आपको इसकी सूचना मिलती रहे। हम हमेशा समाज की, राष्ट्र की, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की, किसी भी तरह की सूचना आपके सामने लाते रहेंगे, आपको नए ताज़ा तरीन खबरों से अवगत कराते रहेंगे। धन्यवाद।